जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आज से आपको डेली 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आईआईटी मेंस में है ना, एडवांस लेवल पर, कोई डी ट्रिपल एस बी में, कोई डिफेंस में। तो आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन देखना है, नोट डाउन करना है, उसके बाद इसको प्रोसीड करना है और लास्ट में आपको अपना आंसर चेक करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। If 3 times of fx minus f1 by x equal to this, then what is the value of f e की पावर x? देखो, f e की पावर x कैलकुलेट करने के लिए मुझे fx कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक मेरे पास fx की वैल्यू नहीं आएगी, मैं तब तक f e की पावर x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। fx की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे fx इसी से कहीं से चाहिए होगा। उसके लिए ये जो f1 by x है, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा किसी भी तरह। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1/x पुट करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f1/x माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू, ये 4 हम उठाकर आगे ले आते हैं, log बेस e 1/x। हमने यहाँ दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो हमारे पास मेन इक्वेशन गिवन है 3 टाइम्स ऑफ fx minus f of 1 by x equals to 4 times of log base e x. This we have equation number second. Now look, मुझे इस f1 by x को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 3 जा 9, ये 9 टाइम्स ऑफ fx और ये माइनस fx, इधर 3 टाइम्स ऑफ -1 by x और 3 टाइम्स ऑफ f1 by x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी हैव 4 log बेस e, इसको x की पावर -1 लिखा जा सकता है, प्लस 4 log बेस e x। ठीक, तो ये 8 f ऑफ x इक्वल्स टू, ये माइनस पावर आगे आ जाएगी, दिस वी हैव माइनस का 4 log बेस e x, सॉरी इधर एक सेकेंड, इधर 4 3 जा 12 हो जाएगा ना, 12, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई इधर 3 से भी तो होगी, प्लस 12 log base ex. So we have 8 times of fx equals to 8 of log base e x. 8 से 8 कैंसिल आउट। सो f ऑफ हमें e की पावर x की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर e की पावर x पुट कर देंगे। सो आंसर विल बी x। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इस टाइप की वैरायटियां एग्जाम में बनती हैं। नेक्स्ट, अगेन ये भी वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर f कोई मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कोई भी फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसे फंक्शन लीनियर फंक्शन बनता है, मतलब f(x) इक्वल टू ax। ना उसने हमें कंडीशन दी है f1 की वैल्यू 2 के इक्वल है, f1 इसके इक्वल है 2 के, मतलब आपने x की जगह पर 1 पुट किया है, तो यहाँ पर आप x की जगह पर 1 पुट करो। सो दिस इंप्लाइज f1 किसके बराबर आएगा, a के, तो f1 की जगह हम a रख देंगे। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू ax, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2। तो आपको फंक्शन आपका पता चल गया f(x) इक्वल टू 2x। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समेशन k फ्रॉम 1 to 10 f ऑफ k। ठीक, सो समेशन k फ्रॉम 1 to 10 f k इज व्हाट, 2k। नाउ 2 तो कांस्टेंट है बाहर, दिस वी हैव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 10। सो वी हैव, दिस इज, ये 10 नेचुरल नंबर्स का सम है, फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो वी हैव 110, ये आंसर हो चुका है आपका।
important. What is the domain of this function? We know that कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है सो x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये भी तो स्क्वायर रूट के अंदर है एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. That means x is greater than equal to under root of 1 minus x square and 1 और यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देता है सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि जैसे माइनस से मल्टीप्लाई होगी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ना यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं सॉरी स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए. ठीक एंड दिस वी हैव x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. This we have 2x square minus 1 is greater than equal to 0 and इधर से x की वैल्यू बिलोंग कर गई आपकी -1 to 1. यहाँ से this we have x square minus 1 by 2 is greater than equal to 0 means इसका क्या मतलब हुआ कि x minus 1 by root 2 and x plus 1 by root 2 is greater than equal to 0. इसका मतलब x belongs to minus infinity to minus 1 by root 2 union 1 by root 2 to infinity and x belongs to minus 1 to 1. आपको इसकी बात भी माननी है और इसकी बात भी माननी है क्योंकि बीच में एंड का साइन लगा हुआ है. आपको दोनों की बातें साइमल्टेनियसली माननी पड़ेंगी. तो दोनों की बातें कब सेटिस्फाई होंगी चेक करते हैं. ये हमारी नंबर लाइन है. दिस वी हैव नेगेटिव इन्फिनिटी दिस वी हैव पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी से -1 बाय रूट 2 तो माइनस सबसे पहली बात -1 आपका यहाँ पर कहीं पर होगा +1 आपका यहाँ पर कहीं पर होगा. -1 बाय रूट 2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कहीं पर 0 होगा यहाँ पर कहीं पर आपका -1 बाय रूट 2 होगा और यहाँ पर कहीं पर आपका 1 बाय रूट 2 होगा. अब आपका रीजन क्या है? पहला रीजन है माइनस इन्फिनिटी से -1 बाय रूट 2 तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 बाय रूट 2 फिर 1 बाय रूट 2 टू इन्फिनिटी. और दूसरा -1 टू 1 -1 टू 1. तो आप ये देखो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है तो आपको क्लियरली चीज दिखेगी कि x बिलोंग्स टू -1 टू -1 बाय रूट 2 यूनियन 1 बाय रूट 2 टू 1. ये आपका आंसर बन चुका है क्योंकि आपको कॉमन पोर्शन लेना है. बीच में एंड का साइन लगा हुआ है. अगेन अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस एडिशन में है मल्टीप्लिकेशन में है डिवीजन में है तो मैंने आपको बताया था कि उनका डोमेन हमेशा उनके इंटरसेक्शन से लिया जाता है. तो अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसका डोमेन फाइंड आउट करूँगा इसका डोमेन फाइंड आउट करूँगा. बीच में एडिशन है दैट मीन्स मैं इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लूंगा. सो D1 पहले वाले डोमेन पर बात करते हैं. स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी इज ऑलवेज greater than equal to 0 means x square minus 3x minus 2x plus 6 is greater than equals to 0. So x minus 3 minus 2 common x minus 3 is greater than equal to 0 means x minus 3 and x minus 2 is greater than equals to 0. So x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity. ठीक. In the same way ये जो given है 2x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैं इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो वी हैव 4 टू 8 सो माइनस का 4x प्लस का 2x. यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4 यहाँ से प्लस का 2 कॉमन x माइनस 4 एंड वी हैव x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स x बिलोंग्स टू -2 to 4. अगेन बीच में साइन एंड है. एंड क्यों है? क्योंकि बीच में एडिशन है. ठीक. तो आपको ये रीजन भी लेना है और ये रीजन भी लेना है. आपको दोनों डोमेन की बात माननी पड़ेगी. ये हमारा D2 है डोमेन ऑफ 2.
तो हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक आपके पास पहले ये वाला हिस्सा है, फिर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपके पास ये हिस्सा है, फिर -2 यहाँ पर होगा, -2 से लेकर के 4 तक आपके पास ये वाला हिस्सा है। और ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में है, -2 से 2 और 3 से 4, सो x बिलोंग कर जाएगा -2 से 2 यूनियन 3 to 4। ये आपका आंसर हो चुका है। इंपॉर्टेंट, हमें इसका डोमेन बताना है। हमें पता है कि अगर हमारे पास फंक्शन 1/x टाइप का है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x टाइप का है, तो ये हमें ये तो पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर की क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर वो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 बन नहीं सकता मत, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो 1/0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सेम ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6, this quantity should be greater than 0. So we have greatest integer of x square minus greatest integer of 3x plus 2 times of greatest integer x -6 is greater than 0, and here we have greatest integer x -3 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन, greatest integer x -3 is greater than 0. So we have greatest integer x -3 and greatest integer x plus 2 is greater than 0. तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, so here we have -2, here we have 3 प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव पोर्शन लेना है। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है ये क्या होगी, दिस इज लेस देन -2, -2 से छोटी होगी, एंड नहीं, और यही गड़बड़ की वजह से नंबर कटता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, है ना। इस तरफ हम पॉजिटिव पोर्शन है ना, पॉजिटिव पोर्शन इधर और इधर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटी वैल्यू कहाँ रखता है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से बड़ी कब होती है, जब x बिलोंग करे 4 से लेकर के इन्फिनिटी, बीच में और लगाए, और मतलब होता है यूनियन, तो इसका मतलब इसका कंप्लीट डोमेन कितना आ जाएगा, -∞ to -2 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। ठीक, अगेन इंपॉर्टेंट, और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ऊपर और नीचे से माइनस साइन कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देते हैं, सो वी हैव mod x -2 इज लेस देन 0। अब सेम वही बात, आपके पास एक रीजन है 1, एक पॉइंट है 2, प्लस माइनस प्लस और लेस देन की क्वांटिटी है। इसका मतलब जो आपका mod x है वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक तो mod x इज ग्रेटर देन 1 और एक mod x इज लेस देन 2। mod x लेस देन 2 बोलने का मतलब है -2 से 2, और mod x ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और बीच में और का साइन लगाए। इसका मतलब आपको दोनों का रीजन कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। तो वी हैव x बिलोंग्स टू, सेम वही आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, आपको कंबाइन करके इनका रीजन लिखना है, -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि इसी के अंदर आपका -2 से 2 भी आ जाएगा। ठीक, नाउ वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द रेंज। रेंज कैसे निकालता है, fx की जगह पर y पुट करता है और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम x के लिए। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। नाउ वी हैव x² y
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ रेंज के लिए ये तभी सेटिस्फाई होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी is greater than equal to 0, means 4y square is less than minus 1 is less than equal to 0, means y belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2. ठीक, मैं डायरेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि 1 मंथ बचा है, मैंने फंक्शंस करवा दिया आप लोगों को. अगर आपको डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में दिक्कत है तो आप वो फंक्शंस वाली सीरीज देख सकते हैं ना. लेकिन एक चीज है, यहाँ पर y 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो हम एक काम करते हैं, जब भी ऐसा केस बने कि लास्ट में जब आप x के लिए इसको सॉल्व करने जाओ और डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल दिख जाए, मतलब मुझे पता है यहाँ पर अगर मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो फॉर y इक्वल्स टू 0 मैं चेक करता हूँ y जब 0 होगा तो x की क्या वैल्यू होगी. सो फ्रॉम फर्स्ट y की जगह 0 पुट करते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x की वैल्यू भी क्या होगी 0, विच इज ऑब्वियस, विच इज ट्रू, क्योंकि 0 भी रियल नंबर है और x भी आपका x इक्वल टू 0 भी क्या है, एक रियल नंबर है. सो यस, इसका मतलब इसका पूरा रेंज सेट क्या बन जाएगा, माइनस 1 by 2 to 1 by 2. इन केस अगर 0 ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. तब मैं क्या करता, तब मेरा डोमेन बनता y बिलोंग्स टू माइनस 1 by 2 to 1 by 2 माइनस 0. मैं 0 को हटा देता, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ये आंसर वैलिड है. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ध्यान से इस फंक्शन को देखो. आप यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू डालो, चाहे माइनस की चाहे प्लस की, एक्स स्क्वायर उसे हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, एक्स स्क्वायर उसे हमेशा पॉजिटिव बनाएगा. मतलब आप यहाँ पर आप चेक करके देख लो, एफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1. मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी. पहली बात, मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0. लेकिन 0 पर वैल्यू क्या मिलेगी, तो हम वो चेक कर लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू एट f0, सो 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 1. मतलब सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही है ना, यहाँ पर 0. इन नेगेटिव के लिए तो वैल्यू पॉजिटिव ही मिल रही है ऊपर y एक्सिस पर, और इधर के लिए भी वैल्यू y एक्सिस पर मिल रही है, और 0 पर वैल्यू कितनी है 1. इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी. दिस इज योर आंसर, है ना. या फिर आप इसको y इक्वल टू रख के सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अगेन इस क्वेश्चन पर पढ़ते हैं. हमें इस फंक्शन की अगेन रेंज फाइंड आउट करनी है. देखो, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ. मैं आपको अभी यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हुआ, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो वी हैव एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं. वी हैव एक्स इक्वल्स टू, बी तो है नहीं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना. सो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1. सो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और साथ में 2 भी है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो वैसे तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है. आप यहाँ x की जगह पर जो भी वैल्यूज पुट करोगे वो वैल्यूज क्या आएंगी, हमेशा ग्रेटर देन 0. मीन्स यहाँ से मुझे इससे ये वैल्यू स्क्वायर रूट टाइम्स कट जाएगी. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1. इसका मतलब y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स y इज ग्रेटर देन 1. सो y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी. अब कोई स्टूडेंट ये मत कह देना कि यहाँ पर फॉर y इक्वल टू 1 के लिए चेक करो, हम नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि ये पहले से ही डिनोमिनेटर में. अगर आपको चेक करना भी है y इक्वल टू 1 के लिए तो आप यहाँ y इक्वल टू 1 पुट करके देखो फ्रॉम फर्स्ट. जैसे ही आप y की जगह 1 पुट करोगे
तो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। मीन्स 0 इक्वल्स टू 1 विच इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। सो y को इस बार हमें इंक्लूड नहीं करना है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज फॉर यू, ये आपको घर से सॉल्व करनी है, आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगेन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।